मम्मा, पापा और मैं जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज बस स्टॉप तक भाग रहे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था वो मम्मा ही थी। हमने गाड़ियों के शोर में से उनको आवाज लगाने की कोशिश करी और लोगों को धक्का मारते हुए आगे बढ़े, पर मेरी माँ बस पर बैठकर आगे चली गई। वो 1 साल पहले गायब हो गई थी। मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी और मेरी माँ ने सैर पर जाने का फैसला किया, पर फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आई। पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो मेरे पापा ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद ली। हमने उम्मीद नहीं हारी और कुछ महीने बाद उन्हें फोन आया कि मेरी माँ मिल गई। उस डिटेक्टिव ने हमें एक एड्रेस दिया। हम उसी समय वहाँ भाग गए। मैं बहुत खुश थी। मैंने अपनी माँ को बहुत याद किया था और अब मैं उनसे मिलने वाली थी। पर जब हम गाड़ी से निकले तो वो घर कुछ ज्यादा ही अच्छा था। हम थोड़ा हिचकिचाए। हमने दरवाजे को खटखटाया और वहाँ खड़ी थी मेरी माँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं उनकी तरफ भागकर गई, पर वो मुझसे ऐसे मिली जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा अगर मैं उनकी नई पड़ोसन हूँ। आखिर मेरी माँ ये किस तरह की अजीब बातें कर रही थी। वो हमारी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उन्होंने कभी हमें आज से पहले देखा ही नहीं। मुझसे कुछ कहा नहीं गया तो मेरे पापा ने झूठ कह दिया कि हाँ, हम यहाँ इस एरिया में नए लोग आए हैं। वो बहुत खुश हुई और उन्होंने हमें चाय पर बुलाया। वो घर अंदर से और भी अच्छा था, बहुत शानदार। वो हमें लिविंग रूम में लेकर गई और खुद किचन के अंदर जाकर बैठ गई। मैंने हमारे परिवार की तस्वीर निकाली उन्हें दिखाने के लिए, पर मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया। तभी माँ केक और चाय लेकर वापस आई। उन्होंने कहा कि उनके घर ज्यादा मेहमान नहीं आते। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। क्या वो मजाक कर रही है या क्या वो बीमार है? वो मेरे साथ अजनबियों जैसा बर्ताव क्यों कर रही थी? मैं उनकी बेटी हूँ। तभी पुलिस यूनिफॉर्म में एक आदमी उनके कमरे में आया। मेरी माँ अचानक चुप हो गई। उन्होंने खुद को पकड़ा और स्टीव से हमारी मुलाकात कराई। वो उनका बॉयफ्रेंड था। स्टीव पहुंच गया और उसने मेरी माँ के कान में कुछ कहा। मेरी माँ ने माफी मांगी और वो कमरे से चली गई। वो स्टीव हमें देखकर खुश नहीं था। मेरी माँ जब वहाँ नहीं थी तो वो हमें इंटेरोगेट करने लग गया। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। पापा ने ऐसे ही किसी घर का नाम ले दिया। वो हमसे और भी सवाल पूछने वाला था। तभी मेरी माँ वापस आ गई, उसके लिए चप्पल लेकर। ये साफ दिखाई दे रहा था कि मेरी माँ उस इंसान के सामने थोड़ा घबरा रही है। मेरी माँ ने इसको एक एक केक का पीस और दिया। तभी स्टीव ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मेरे और मेरे पापा के जाने का समय हो गया है, क्योंकि मेरी माँ को आराम की जरूरत थी। घर जाते हुए पूरे रास्ते में हम यही सोचते रहे कि हम क्या करें। स्टीव कौन था? क्या मेरी माँ प्रेग्नेंट थी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी माँ एक और ही जिंदगी जी रही थी। शायद वो थोड़ी सी पागल हो चुकी थी। कुछ हुआ होगा, उनकी याददाश्त चली गई होगी। हमने फैसला किया कि हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे मदद मांगने। हम एक साइकोलॉजिस्ट आया जिसके पास गए और उसने भी हमारी बात से सहमत होकर कहा कि मेरी माँ को अमनीजिया हुआ है। वो हमारे बारे में भूल गई हैं। पर फिर उन्होंने कहा कि ये ठीक किया जा सकता है। उन्हें बस यादें वापस लानी है, पर उसके लिए एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें उन्हें बिल्कुल सीधा जाके सच नहीं बता देना, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो सकता है। हम उनसे मिलने दोबारा गए। पापा ने एक आइडिया सोचा। वो मेरी माँ के लिए एक नीले रंग का गुलाब लेकर गए, बिल्कुल उनकी पहली डेट की तरह। मेरी माँ हमें देखकर बहुत खुश थी, पर उन्होंने हमें घर के अंदर नहीं बुलाया क्योंकि स्टीव वहाँ था। फिर भी पापा ने उन्हें वो गुलाब दे दिया और मैंने उन्हें चाय के लिए शुक्रिया कहा। मेरी माँ वो गुलाब देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ऐसा फूल कहीं तो देखा है। पर तभी स्टीव आ गया और उसने हमें वहां से जाने के लिए कहा। इस बार तो वो हमसे ढंग से मिला भी नहीं। मेरी माँ ने कुछ कहने की कोशिश करी तो उसने उन्हें चुप कराकर दरवाजा बंद कर दिया। हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तभी वो दरवाजा दोबारा खुला। हम मुड़े और हमने देखा कि स्टीव ने वो फूल उठाकर बाहर फेंक दिया। मेरी माँ रो रही थी और हम में से कोई कुछ नहीं कर पाया। पापा स्टीव के पास जाकर उसे पीटने वाले थे, पर मैंने उन्हें रोक दिया। इस तरह हमें मम्मा वापस नहीं मिलने वाली थी। ये सब जो हुआ था, मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। आखिर मेरी माँ ऐसे इंसान के आसपास पहुंची कैसे? क्या वो उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी? तभी मैंने हमारी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में मेरी माँ इतनी खूबसूरत लग रही थी। हम सब पार्क गए थे आइसक्रीम खाने। हमें मम्मा को पार्क में बुलाना चाहिए था क्योंकि वो उनकी फेवरेट जगह थी। पापा ने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगले दिन हम चुपकर स्टीव के काम पर जाने का इंतजार करने लगे।
जब वो गया तो हमने उनके घर की घंटी बजाई। मेरी माँ हमें देखकर खुश थी पर थोड़ा घबराई हुई। उन्होंने कहा स्टीव काफी जेलस है और मेरे पापा के गिफ्ट की वजह से कल उनकी लड़ाई हो गई। हमने उन्हें मनाने की कोशिश करी कि वो हमारे साथ पार्क में चले, पर वो बहुत घबराई हुई थी। स्टीव हर घंटे फोन करता था घर पर चेक करने के लिए कि मेरी माँ वहीं है या नहीं। उन्होंने कहा कि वो काफी समय से घर के बाहर नहीं निकली थी। हमने मेरी माँ को मनाने की कोशिश करी, उन्हें वादा किया कि हम उन्हें समय पर घर वापस ले आएंगे। हमने कहा कि हम किसी को नहीं जानते थे आसपास, तो वो मान गई और आधे घंटे के लिए सैर पर चली। मैं बहुत खुश थी। हम पार्क में घूमे, राइड्स ली, आइसक्रीम खाई। क्या मेरी माँ को याद नहीं आ रहा था कि वो हमारे साथ कितनी खुश थी? तभी अचानक उन्होंने मेरे चेहरे से मेरे बाल हटाए, बिल्कुल पहले की तरह। पर तभी उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और वो घबरा गई। उन्होंने कहा कि अब उन्हें घर जाना है। मैं अच्छी लड़की थी पर उन्हें जाना था, वरना स्टीव उन पर गुस्सा करता। वो कितना घटिया था। स्टीव का कोई हक नहीं बनता था मेरी माँ पर इस तरह से। पापा ने कहा कि उन्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए और वो बेहतर डिजर्व करती हैं। तो मेरी माँ कहने लगी कि स्टीव बस उनकी फिक्र करता है, थोड़ी ज्यादा ही। हमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि मेरी माँ उससे बहुत डरती है। वो एक नंबर का झूठा था। मैं अपनी जेब में से वो तस्वीर निकालने ही वाली थी। मैं मम्मा को दिखा देना चाहती थी कि हम उनका असली परिवार है। पुलिस की गाड़ी की आवाज आने लग गई। स्टीव पहुंच गया था और वो बहुत गुस्से में था। वो मेरी माँ पर चिल्लाने लग गया कि वो बाहर क्यों गई। हमें वहाँ से जाना पड़ता, पर मेरे पापा ने मेरी माँ के कान में कह दिया कि जब स्टीव काम पर जाएगा वो हमें फोन करें, हम उनकी भागने में मदद करेंगे। इससे पहले कि वो कुछ कहती, स्टीव ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें गाड़ी की तरफ ले गया और हम पर भी चिल्लाने लग गया। मेरे पापा बहुत गुस्से में थे। मैं भी गुस्से से कांप रही थी। आखिर वो मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? बस हमारे पास कोई चारा नहीं था और हम उनके फोन की वेट करने लगे। अगर मेरी माँ का फोन ही नहीं आया तो मैं पूरी रात नहीं सो पाई। सुबह होते ही फोन बजा। वो मेरी माँ का ही था। उन्होंने हमें बुलाया खुद को वहां से निकलवाने के लिए, क्योंकि अब वो और नहीं रह सकती थी उसके साथ। हम बहुत जल्द उनके घर के पास पहुंच गए। दरवाजा खुला था। हम अंदर गए तो मेरी माँ ने कहा कि वो तैयार हो रही है और हमें बस इंतजार करना है। पर लिविंग रूम के अंदर मेरी माँ के साथ और कई पुलिस वाले थे। इससे पहले कि कुछ समझ में आता, उन्होंने हमें नीचे जमीन पर लिटा दिया। मैं चिल्लाने लग गई पर वो हमें नहीं छोड़ रहे थे। स्टीव वहीं खड़ा था, हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे हमारे झूठे एड्रेस के बारे में पता चल गया था और ये भी कि अब वहाँ हम नहीं कोई और रहता है। स्टीव ने मेरी माँ से कहा था कि धोखेबाज चोर हैं और सिर्फ उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी माँ हमारी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। अब मैं और चुप नहीं रह सकती थी। मैं अपनी माँ को चिल्लाकर कहने लग गई कि हम धोखेबाज नहीं हैं, हम उनका परिवार हैं। पर किसी वजह से उन्हें हम याद नहीं आ रहे थे। मैं बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि मैं इतना रो रही थी। मैं पुलिस वाले के हाथों से खुद को छुड़वाना चाहती थी। बस मुझे वो फोटो निकालनी थी अपने बैग से, ताकि मैं अपनी माँ को दिखा सकूं और वो हम पर यकीन कर सके। पर जैसे ही मैंने वो तस्वीर निकाली, उस पुलिस वाले ने मुझे फिर से जमीन पर धक्का मार के गिरा दिया और मुझ पर हैंडकफ्स बांध दिए। मेरी तस्वीर गिर चुकी थी। मैंने पुलिस वाले को उसे उठाने के लिए कहा, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। हमें सीधा ही पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। मेरी माँ तो हमारी तरफ देख भी नहीं रही थी, बिल्कुल बस स्टॉप की तरह। हमने पुलिस वालों को सब समझाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी माँ ये बात मान जाए तो वो हमें जाने देंगे, पर वो तो हमें याद भी नहीं रख पा रही थी। हम स्टेशन में 5 घंटे तक बैठे रहे। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। पर तभी अचानक मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई थी। वो हमें ढूंढते हुए आई थी और उनके हाथ में मेरी तस्वीर थी। मैं भागते हुए उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि ये सब बहुत गलत हो गया है और मैं उनकी बेटी हूँ, उन्हें सब याद आ गया है। और हम रोने लग गए। जब सब थोड़े शांत हुए तो उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने वो तस्वीर देखी, उन्हें सब कुछ याद आ गया। जब उन्होंने स्टीव को समझाने की कोशिश करी तो वो गुस्सा हो गया और उसने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। पर जब वो सोया तो वो पीछे के दरवाजे से निकलकर आ गई। पापा ने मेरी माँ से पूछा कि बेबी ठीक है, तो उन्हें कोई बात समझ में नहीं आई। फिर वो हंसने लग गई। आखिर वो प्रेग्नेंट नहीं है। स्टीव बस मम्मी की चिंता बहुत करता था, क्योंकि उन्हें बहुत सर में दर्द रहता था और वो घबराता था कि कहीं एक दिन मेरी माँ उसे छोड़ न जाए। हम वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक हम रुक गए। मेरी माँ ने किसी को देख लिया था और वो बहुत चौंक गई थी। दरवाजे के सामने स्टीव खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और वो गुस्से से कांप रहा था। क्या करने वाला था वो?